हेलो दोस्तों, हाल ही में आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो जिले को लेकर के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है, जिसके अंदर आपकी जो जिले की जो प्रेफरेंस है वो आपसे भराई जाएगी। तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर आपको कैसे कैसे जिले का प्रेफरेंस भरना है, कैसे वो पोर्टल को लॉगिन करना है, कैसे आपको उसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो वो जितनी भी प्रक्रिया है मैं आपको इस अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आप एक एक करके वो जो स्टेप है उनको आप अच्छे से समझते जाइए और आप जा करके उनको अपने लैपटॉप में या जब भी आप अपनी प्रेफरेंस भरे है जिलों की, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को देख करके वो प्रेफरेंस को अच्छे से सेट कर सकते हैं, यानी कि उनका आप चयन कर सकते हैं। तो जो पहला आपका जो स्टेप है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्वप्रथम अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित स्टाफ सिलेक्शन पर क्लिक करेगा। यानी कि जो इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है, यानी फर्स्ट स्टेप है जो शाला दर्पण पोर्टल है उस पर जा करके आपको स्टाफ सिलेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास में एक पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद में फिर आपको उसमें जो स्टेप सेकंड है कि जो प्रदर्शित टैब में अभ्यर्थी सर्वप्रथम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा। ठीक है, उसमें जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे। इसके पश्चात सिलेक्शन टाइप से संबंधित एग्जाम को चयन करेगा। जिस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो उस एग्जाम को आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और डीओबी को इंसर्ट कर ओके पर क्लिक करेगा। ठीक है, उसके बाद में अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो अभ्यर्थी ने मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रखा है उसके पास में एक ओटीपी आएगा जिसके अंदर उसको अभ्यर्थी को एसएमएस के जरिए उसका यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, जिससे वो अपने आगे वाली प्रोसेस है उसको कर सके। उसके बाद में एक नोट भी दे रखा है, जब तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तब तक अभ्यर्थी द्वारा जिला मंडल आवंटन हेतु प्राथमिकता विकल्प नहीं भरा जा सकेगा। ठीक है, यानी कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपका आगे का पोर्टल काम करेगा। अब दो स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप क्या है, अब अभ्यर्थी लॉगिन पर क्लिक करेगा। यानी कि ये खुलने के बाद में जो तीसरा टैब खुलेगा उसमें आपको लॉगिन पे टैप करना है। ठीक है, लॉगिन पे टैप करने के बाद में जो एसएमएस के जरिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है तो आपको उस यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड को आपको लॉगिन वाला जो पेज खुलेगा उस पर आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में यानी कि इसमें जो पांचवा स्टेप है, लॉगिन करने के बाद में प्रदर्शित टैब में अभ्यर्थी चॉइस फील्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लिक कर अपनी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आदि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि जैसे ही आप उस पर जो चॉइस फील्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो उसमें आपकी पूरी जानकारी सारी आ जाएगी। उसके बाद में जो छठा स्टेप है कि अभ्यर्थी द्वारा जिला आवंटन हेतु जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला सेलेक्ट करें। ठीक है, यानी कि जो प्रेफरेंस आपको भरनी है जिलों की वो आप सेलेक्ट करें। फिर है अभ्यर्थी द्वारा समस्त प्रदर्शित जिले का प्राथमिकता क्रम में चयन किया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो जिले आप भरने वाले उनका एक सीक्वेंस होना चाहिए कि जिस जिले में आप अपनी ये जॉब चाहते हैं तो आपको उसका सीक्वेंस वैसे भरना पड़ेगा, यानी कि एक के बाद आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, वो होने के बाद में जो सातवां स्टेप है फिर उसमें है अभ्यर्थी द्वारा जिला आवंटन हेतु जिले की प्राथमिकता की प्रविष्टि को सेव करने हेतु यस पर क्लिक करें। यानी कि आपने जिले भर दिए, जिले के आपने सीक्वेंस जमा लिया कि भाई मुझे इस जिले के अंदर जॉब चाहिए। उसके बाद में फिर आप उस प्रेफरेंस को सेव कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे टैब्स बता दूंगा, मतलब साइड में इसी में ही वीडियो में उन टैब के बारे में आपको बता दूंगा कि कौन सी टैब के बाद में कौन सी टैब खुलने वाली है। फिर ये 7 स्टेप होगी। इसके बाद में जो 8वीं स्टेप है वो है अंत में अभ्यर्थी द्वारा जिला आवंटन हेतु जिले की प्राथमिकता की प्रविष्टि को सेव उपरांत सबमिट करने हेतु रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। फिर जिससे आपकी जो जिले भरने की जो प्रक्रिया वो पूर्ण हो जाएगी। यानी कि आपको जिले भरने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जब सबमिट कर दोगे उसके बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी करने के बाद में जो आपके जिले भरने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें 9वां स्टेप है अभ्यर्थी द्वारा फाइनल सबमिट करने पर संदेश प्राप्त होने के उपरांत क्लोज पर क्लिक करते ही जिला प्राथमिकता भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यानी कि जो 9वां स्टेप ये दे रखा है कि जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो जो जिले का प्रेफरेंस आपने भरा है वो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक नोट और दे रखा है कि अभ्यर्थी द्वारा जिला प्राथमिकता विकल्प भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात पुनः लॉगिन कर सुनिश्चित कर लेवे कि जिला प्राथमिकता विकल्प सेव हो चुका है। यानी कि आप दोबारा लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि जो आपने जिले का प्रेफरेंस भरा है
वो आपका भरा है या नहीं भरा है, यानी कि आप रीचेक कर सकते हैं कि भाई आपने जो प्रेफरेंस भरी है वो सेव हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इसके अंदर नोटिफिकेशन में दे रखा है, यानी कि इसमें कम से कम ये जो 9 स्टेप दे रखे हैं, इस 9 स्टेप को आपको करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये नोटिफिकेशन की जानकारी दे रहा हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी जिले की जो प्रेफरेंस है वो भर सकते हैं आराम से। ठीक है, मेरे द्वारा जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है जिले भरने से लेकर के कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।